मम्मी, मेरी रोटी में भी घी लगा दो ना। क्या करेगी घी खाकर? तेरे लिए नहीं है घी, घी बस मेरे बेटे के लिए है। हाँ मम्मी, ये तो आपने सही कहा, इसकी रोटियों में घी लगाने की जरूरत नहीं है। अरे दीदी, वैसे ही आप इतने काले हो, घी खा खाकर मोटे और हो जाओगे। वैसे भी दीदी इतनी काली है, काला रंग होने की वजह से हर रिश्ते वाले इतना इतना दहेज मांगते हैं। और अगर दीदी अब आप मोटे हो गए ना, तो शायद कोई आपसे शादी नहीं करेगा। देख ले, तुझसे छोटा है और कितना समझदार है। सारा दिन इतना काम नहीं करती है जितना तुझे खाने के लिए चाहिए। अच्छा सुन बेटा, कल तुझे पता है ना वो लोग घर पर आएंगे, तो इसलिए ऑफिस से छुट्टी ले लेना। बहुत ही अच्छा रिश्ता है और बहुत ही पैसे वाले हैं वो लोग। और वो महेश बता रहा था, जो तू पसंद करेगा ना वो गाड़ी देंगे। लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है मम्मी, बताओ मुझे। ये काली, इसको देखकर कभी वो लोग रिश्ता करने से मना ना कर दें। बेटा ये तुझसे कम से कम भी 6 साल बड़ी है। अरे बेटा, घर में रहने वाली ननद किसी को अच्छी नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो वो लोग इसके बारे में सुनकर मना कर दें। मम्मी, उन लोगों को बताएगा ही कौन कि ये इस घर की बेटी है? उन लोगों को बस यही बताओ कि मैं आपका इकलौता बेटा हूं। अरे तू तो है ही मेरा इकलौता बेटा। पर तुझे क्या लगता है, तेरे पापा मानेंगे इस बात को? मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा पापा से। फिर तो बेटा कोई परेशानी नहीं है। और शादी के बाद हम बहू को बोल देंगे ये इस घर की नौकरानी है। अच्छा तो मम्मी, मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। हाँ बेटा, बस अब देर नहीं करनी। मैं भी घर में बहू चाहती हूँ बस, और वो भी इतनी सुंदर बहू। बहन जी, भाई साहब भी घर पर होते तो बहुत अच्छा लगता। अब क्या करें भाई साहब, गांव से फोन आ गया तो जाना पड़ा इमरजेंसी में। हाँ हाँ बहन जी, समझ सकता हूँ। मेरा भी गांव में बहुत बड़ा घर परिवार है। मेरा तो जब मन करता है मैं तो तब गांव में चला जाता हूँ। शहर में रहने के बाद अपने गांव की बहुत याद आती है। चलो कोई बात नहीं बहन जी, बस हमें तो सब कुछ पसंद आया है। आपका घर परिवार, बेटा, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अरे वाह, अरे तुझे बताया तो था, कल ले लेना पैसे। ये भाई साहब हमारे घर की नौकरानी है। आप चिंता मत करो भाई साहब, आपकी बेटी रानी बनकर रहेगी। नौकर चाकर काम करते हैं मेरे घर में। अब बहन जी मैं बहुत निश्चिंत हूँ। मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसा परिवार मिला है। बेटा, मेरे बस एक ही बेटी है और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी की शादी में किसी भी चीज की कमी रहे। और आपकी जो भी डिमांड हो, जो भी आपके मन में हो, मुझे खुलकर बता देना। देखिए भाई साहब, हमारी तो देखो कोई डिमांड नहीं है। आपकी बेटी है, जो दोगे आप अपनी बेटी को दोगे। हमारे पास तो देखो भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, आप तो सब जानते ही हो। बस अभी हमारे पड़ोस में शादी हुई है, लड़का बस सरकारी नौकरी करता है और बाकी उनके घर परिवार में कुछ नहीं है। फॉर्च्यूनर गाड़ी आई है उनके। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, आपको किसी से कम नहीं होने दूंगा। लेकिन हमारी कोई डिमांड नहीं है जी। जी जी बिल्कुल, मैं समझ गया अच्छे से। क्यों री कलमुही, तुझसे कहा था ना, ये अपना काला मुंह लेकर रसोई में खड़ी रहना, रसोई से बाहर मत निकलना। लेकिन तुझे बात समझ नहीं आई ना। तू जानबूझकर आई थी ना लड़की वालों के सामने। गलती हो गई मम्मी, माफ कर दो। तू गलती से नहीं, जानबूझकर बाहर आई थी, क्योंकि तू चाहती ही नहीं है कि मेरे बेटे की शादी हो। खुद तो तू 30 साल की हो गई, तुझे तो कोई पसंद करता नहीं है। तेरी शादी नहीं हो रही इसलिए तू चाहती है कि मेरा बेटा भी कुंवारा रह जाए। माँ सच में मैं जानबूझकर बाहर नहीं आई थी, और मैं बहुत खुश हूँ माँ कि सौरभ की शादी हो रही है। खुश है ना? तो मेरी बात सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना। कभी भी बहू को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तू काली कलूटी इस घर की बेटी है। आज से तू इस घर की नौकरानी है, समझी? क्योंकि तेरी जैसी अनपढ़ गंवार काली कलूटी बदसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? और अब तो तू बूढ़ी भी होने वाली है, और मायके में रहने वाली बेटियों का कोई सम्मान नहीं होता। इसलिए अब से तू इस घर की नौकरानी है,
परमानेंट। घर का काम कर, रोटी खा। मेरी बात सुन, मैंने बहू के सामने तुझे नौकरानी बताया है, तो आज के बाद तू बाहर वाले स्टोर रूम में रहेगी और कल से नौकरानी की तरह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लेना। जी ठीक है माँ। और ये माँ मम्मी कहना छोड़, आज से तू मुझे मालकिन कहेगी, मालकिन। कोई भी गलती हुई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी ठीक है। अरे तुमने तो किचन का सारा काम कर लिया। आपको कुछ चाहिए था? नहीं नहीं कुछ नहीं, मम्मी जी के पास जाकर बैठती हूँ। ये लो रोशनी, ये कपड़े धुल दो पहले। आप इन्हें रख दीजिए थोड़ी देर, पहले मैं सफाई कर लेती हूँ फिर धुल दूंगी। देखो जो काम जरूरी है पहले वो किया करो। इन्हें शाम को ये कपड़े पहनने हैं, इसलिए पहले तुम सफाई का काम छोड़ो, कपड़े धुल दो। लो। अरे रोशनी, ये क्या तरीका है तेरी भाभी का तुझसे बात करने का? और ये क्या, भाभी आने के बाद भी तू घर में नौकरों की तरह काम कर रही है? क्या कहा? भाभी? लेकिन मेरी तो कोई ननद है ही नहीं। देखिए मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है और ये सब क्या है, लेकिन जो सच है मैंने वही कहा। वो आपकी ननद है, इस घर की बेटी है। लेकिन सुनिए, क्या रोशनी मेरी ननद है, इस घर की बेटी है? फिर माँ जी ने उन्हें घर की नौकरानी क्यों बताया? दीदी, आखिर क्यों दीदी? आखिर क्यों किसी ने मुझे नहीं बताया कि आप इस घर की बेटी हो, मेरी इकलौती ननद हो? और दीदी आप यहाँ स्टोर रूम में, प्लीज मुझे बताइए ना, आखिर क्या बात है? शायद आप मुझसे नाराज हैं, क्योंकि इतने दिनों से मैंने आपको घर का नौकर समझकर पता नहीं क्या क्या काम करवाया है। भाभी प्लीज ऐसे मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी बात का कोई बुरा नहीं लगता। आपके आने से पहले भी तो मैं घर का सारा काम करती थी। दीदी बस बहुत हो गया, आप मुझे सच सच बताइए, आखिर ऐसी क्या बात है जो किसी ने भी आपका परिचय नहीं करवाया, किसी ने नहीं बताया कि आप इस घर की बेटी हैं? और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है दीदी, आप यहाँ स्टोर रूम में क्यों रहते हो? दीदी प्लीज मुझे बताओ ना। भाभी मेरी माँ बचपन में ही खत्म हो गई थी, मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मेरे भगवान जानते हैं मैंने हमेशा इन्हें ही अपनी माँ माना है। मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही छोड़कर चली गई थी। मुझे तो भाभी बचपन में पता तक नहीं था कि ये मेरी अपनी माँ नहीं है। सगा सौतेला ये सब मुझे कभी पता ही नहीं था। पहले मुझे लगता था शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं काली हूँ, इसलिए माँ मुझे पसंद नहीं करती। माँ भी आखिर क्या करे? भाभी मैं सौरभ से पूरा 6 साल बड़ी हूँ और आज तक मेरी शादी नहीं हुई। कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। जब भी कोई रिश्ता आता था कोई ना कोई कारण से सब मना कर देते थे। कोई कहता था मैं काली हूँ, कोई कहता था मैं अनपढ़ हूँ, कोई कहता है मैं आज के जमाने की नहीं लगती, मैं मॉडर्न नहीं हूँ, और अब सब कहते हैं कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। माँ कहती है कि अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मैं सारी जिंदगी यहाँ पर ही बैठी रहूंगी। इसलिए माँ ने आप लोगों को नहीं बताया, बस इसीलिए मैंने भी आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे भाई की जिंदगी में कोई परेशानी हो। मायके में बैठी हुई बेटियां किसी को अच्छी नहीं लगती, बस इसीलिए किसी ने आपको कुछ नहीं बताया। सच में दीदी मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, मम्मी जी की और इनकी ऐसी सोच है।
और दीदी, आपने ये कैसे मान लिया कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है? दीदी, जिन लड़कों ने आपको पसंद नहीं किया ना, उनकी किस्मत खराब थी। वो लोग आपके लायक थे ही नहीं। और दीदी, क्या कहा आपने कि आप इनसे 6 साल बड़ी हैं, यानी कि 30 साल के हो आप बस 30 के हो दीदी। और आपने ये सोच लिया कि आप बूढ़े हो चुके हो। आज के समय में तो दीदी ज्यादातर पढ़ी लिखी लड़कियां 30 के बाद ही शादी करती हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मम्मी जी ने आपके काले रंग की वजह से आपको नौकरानी बना दिया। मुझे और मेरे परिवार वालों को भी यही बताया कि आप नौकरानी हैं। चलिए दीदी, मेरे साथ चलिए। आखिर क्यों मम्मी जी? आखिर क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये मेरी ननद है, इस घर की बेटी है, कोई नौकरानी नहीं। पूजा, ये तुम मेरी माँ से किस तरह की बातें कर रही हो? ये क्या बोलने का तरीका है? ये तो आप लोग मुझे बताइए कि ये क्या तरीका है? एक ही घर के बच्चों के बीच में इतना भेदभाव। माँ जी का छोड़ो, आपने भी मुझे नहीं बताया कि ये आपकी बहन है। बस बहू, बहुत हो गया। आखिर तूने साबित कर दिया ना कि तू सौतेली है। तू तो चाहती ये थी कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। तू तो हमेशा से मेरे बेटे से जलन करती है। तुझे बताया था ना कि बहू को ये सब नहीं पता चलना चाहिए, फिर भी तूने जानबूझकर बताया ना। वो माँ, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर। पूजा, तुम ही बताओ, मैं दीदी के बारे में तुम्हें कैसे बताता? एक तो ये इतनी काली है, तुम्हें पता है इनके काले रंग की वजह से आज तक इनका रिश्ता भी नहीं हो पाया है। ना ये पढ़ी लिखी है, ना ये सुंदर है, और तो और ये मुझसे 6 साल बड़ी है। अरे ये बूढ़ी हो चुकी है, 30 साल की है ये। अब कौन इनसे शादी करेगा? चुप करिए आप। खबरदार, जो अब एक शब्द भी गलत बोला आपने दीदी के लिए। अरे ये बहन है आपकी। बहन चाहे काली हो या गोरी हो, बहन बहन होती है। और आप क्या कह रहे हो? दीदी अनपढ़ है, गंवार है। दीदी के अनपढ़ होने में गलती मम्मी जी की है, दीदी की नहीं। मैंने सही कहा ना मम्मी जी? जैसे आपने इन्हें अच्छे स्कूल में भेजा, इनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया, अगर ऐसे ही आपने दीदी पर ध्यान दिया होता, उन्हें अच्छे स्कूल या कॉलेज भेजा होता, तो आज वो अनपढ़ नहीं होती। जब आपने इन्हें स्कूल नहीं भेजा, इन्हें पढ़ाया ही नहीं, तो फिर आप बताइए ना मम्मी जी, इनके अनपढ़ होने में किसकी गलती है? बहुत हो गया बहू। अरे मैं कुछ कह नहीं रही हूं, इसका मतलब है तू बोलती जाएगी, बोलती जाएगी। तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? ये मेरी बेटी नहीं है। अरे ये सौतेली है, सौतेली। इसकी माँ इसे जन्म देते ही मर गई थी। और तुझे इसलिए नहीं बताया बहू क्योंकि इसकी शादी नहीं हो रही। अरे मायके में बैठी हुई ननद आखिर किसको अच्छी लगती है? तू मेरी इकलौती बहू है, इसलिए मैंने हमेशा यही सोचा है कि तुझे कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। और जरा सोच कर देख बहू, तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री में सारे काम हो जाते हैं। अगर कोई परमानेंट काम वाली रखेगी ना, कम से कम भी 30 से 35 हजार रुपए ले लेगी वो। अब तू बता बहू, इसकी जगह कोई और काम वाली रखेगी ना, तो ना तो वो ढंग का काम करेगी, ऊपर से पूरे पैसे लेगी। ये लो दीदी, खाना खा लो। लेकिन भाभी, मेरा खाना कमरे तक लाने की क्या जरूरत थी? मैं खुद आकर खा लेती। आज तक दीदी आप मेरे लिए रूम में खाना लेकर आती थी। हमेशा मैंने रूम में बैठकर खाना खाया है, और आपने बनाया भी है और दूसरों को खिलाया भी है। तब तक मुझे पता नहीं था दीदी, इसलिए मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अब मुझे पता है कि आप मेरी ननद हैं, और वो भी इनसे बड़ी, तो दीदी आपका सम्मान तो बनता है ना। भाभी आपसे एक बात कहूँ, आज यहाँ रूम में बैठे बैठे मेरा मन भी नहीं लग रहा है। घर के काम करने से कम मेरा टाइम पास तो हो जाता है। भाभी मुझे बचपन से आदत है घर के सारे काम करने की। आपने मुझे इतना सम्मान दिया,
मेरे लिए तो भाभी बस इतना ही काफी है, इसलिए अब से आप घर का कोई काम नहीं करेंगी, मैं खुद कर लूंगी। दीदी आ जाइए, चलिए शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है। बहू, अब तू इस काली कलूटी अनपढ़ गंवार के साथ शॉपिंग करने जाएगी? अरे ये बेइज्जती करवा देगी तेरी। तुझे अपनी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अरे तू इतने बड़े खानदान की लड़की है और मेरे घर की इकलौती बहू है, ऐसी गंवार के साथ बाजार जाएगी, सब हंसेंगे तुझ पर। मम्मी जी, अगर मैं इस घर की इकलौती बहू हूं तो दीदी भी इस घर की इकलौती बेटी है। बेइज्जती तो मम्मी जी मुझे अभी उन्हें देखकर होती है, वो जिस हाल में रहती हैं। दीदी के पास ढंग के कपड़े तक नहीं है मम्मी जी। और हाँ, अब पैसों की चिंता मत कीजिएगा, मेरे कार्ड में इतने पैसे हैं कि मैं दीदी की शॉपिंग करा दूंगी। भाभी चलिए भाभी। हाँ जी दीदी चलिए। अरे वाह दीदी, आप तो एकदम चेंज ही हो गए। आपको देखकर तो लग ही नहीं रहा कि आप वही रोशनी दीदी हैं। माँ जी कैसी लग रही हैं दीदी? मम्मी, दीदी कितना चेंज लग रही है ना सच में। ये लीपा पोती करने से तेरी असलियत नहीं छुप जाएगी। तुझे क्या लगा ये क्रीम पाउडर लगाने के बाद तुझे कोई राजकुमार आएगा लेने? बहुत हो गया तेरा घूमना फिरना, अब अपने असली रूप में आ जा। जाकर रसोई में काम कर ले, इतना काम पड़ा है। सुनिए जी, मैंने दीदी के लिए कॉलेज के फॉर्म भी लिए हैं। मैं चाहती हूँ दीदी अपना कॉलेज पूरा करें। किससे पूछकर तूने कॉलेज के फॉर्म लिए? और तू होती कौन है इसे कॉलेज भेजने वाली? बहू, तू मेरी इकलौती बहू है और जितना प्यार मैं अपने बेटे से करती हूँ ना, उतनी प्यारी तू लगती है मुझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बहू कि तू हर वक्त अपनी मनमानी करेगी। मम्मी जी, आप सब भी तो चाहते हैं ना कि दीदी शादी करके अपने घर चली जाएं, अपना घर बसाएं। लेकिन मम्मी जी, आज के समय में हर किसी को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अगर आपने पहले ही दीदी का कॉलेज पूरा करा दिया होता तो आज शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती मम्मी जी, दीदी अभी भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। बहू, पढ़ाई लिखाई से अब कुछ नहीं होना। अरे वो आधी बूढ़ी हो चुकी है, अब तो उसका रिश्ता वैसे भी नहीं होना। कौन करेगा उस बूढ़ी से शादी? और बाई चांस किसी ने हाँ कर भी दी तो वहां पर भी इसे कोई महारानी बनाकर नहीं रखेगा, वहां पर जाकर भी इसे बर्तन ही साफ करने हैं। मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जरा पूजा की बात समझने की कोशिश करो। मम्मी, आप तो दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप हमेशा से यही चाहते हो कि उनकी शादी हो और वो यहां से जाएं। पूजा सही कह रही मम्मी, आज के समय में हर किसी को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, चाहे उसे घर के काम ही करने हो ससुराल में, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी चाहिए। अगर दीदी अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हैं तो हमें उनका रिश्ता करने में आसानी होगी। और मम्मी, आप भी तो यही चाहते हो ना? ठीक है, तुम सबको मेरी बात तो माननी नहीं है ना। जा पढ़ा ले उसको, ले जा उसको कॉलेज। आज के बाद मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। थैंक यू मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम सही हो, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या आप सगा सौतेला इन सब चीजों में विश्वास करते हैं? मेरा मानना तो ये है, माँ चाहे सगी हो या सौतेली, लेकिन वो होती तो एक माँ ही है ना। लेकिन पता नहीं क्यों माँ जी एक माँ होने के बाद रोशनी दीदी के साथ इतना गलत क्यों करती हैं? उन्होंने घर की बेटी को नौकरानी तक बना दिया, माना कि आप उनके अपने बेटे हो, इसलिए वो आपसे प्यार करती हैं। लेकिन दीदी भी तो आपकी बड़ी बहन है ना। आपने सोचा है कभी कि ये घर बार जमीन जायदाद ये सब आपको कैसे मिला? मम्मी जी को अपने इस जमीन जायदाद घर बार पर बहुत घमंड है ना। लेकिन जरा सोचिए, अगर रोशनी दीदी की मम्मी इस दुनिया से नहीं जाती तो मम्मी जी इस घर में कैसे आती? मम्मी जी दीदी के साथ पूरा सौतेला व्यवहार करती हैं, लेकिन जरा सोचिए, मम्मी जी इस घर में दीदी की वजह से ही आई हैं। वो तो शुक्र है कि दीदी बहुत शरीफ हैं, उन्हें अपने राइट्स नहीं पता। बस पूजा,
मेरी माँ चाहे जैसी भी है, लेकिन वो मेरी माँ है। मैं उनके बारे में अब एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मैं क्या करूं जी? मम्मी जी मुझसे भी बहुत प्यार करती हैं। मैं भी उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन आज मेरा मन बहुत दुखी हो चुका है। जरा सोचिए आप, एक घर की बेटी को मम्मी जी ने नौकरानी बता दिया और मैं भी दीदी को नौकर समझकर उनसे सारे काम करवाती रही। मम्मी जी हर वक्त उन्हें भला बुरा कहती रहती हैं और दीदी मुंह से एक शब्द नहीं बोलती हैं, घर का सारा काम करती रहती हैं। ये सब देखकर मेरा बहुत दिल दुखता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही का पूछा तुमने। मैं भी बचपन से यही सब देखता आ रहा हूं। सच बताऊं तो मुझे दीदी को देखकर कभी फीलिंग आई नहीं कि वो मेरी बड़ी बहन है। मुझे भी हमेशा से यही लगता था कि वो इस घर की नौकरानी है। और दीदी ने भी कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने हमेशा चुपचाप घर का सारा काम किया है। और इतना होने के बाद भी माँ ने कभी भी दीदी से प्यार से बात नहीं की। उन्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना। लेकिन पूजा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में बात करूंगा माँ से। मैं तुम्हारे साथ हूं। आज के बाद मैं दीदी का वैसे ही सम्मान करूंगा जैसे एक भाई अपनी बड़ी बहन का करता है। सुनिए जी, मम्मी जी से बात हम दोनों मिलकर करेंगे। और मम्मी जी वैसे भी मुझसे नाराज हैं, तो ऐसा करती हूँ, मैं जाकर थोड़ी देर मम्मी जी के पास बैठती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ पूजा, क्योंकि मम्मी सच में तुमसे बहुत प्यार करती हैं। जी मैं जानती हूँ। पूजा, रंग से क्या होता है? मुझे तो रोशनी की सादगी भा गई है। रोशनी दीदी बहुत खुशनसीब है जो तुम्हारे जैसा हमसफर मिलेगा उन्हें। तू तो जानती है पूजा कि मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की। मैं हमेशा से ही अपनी तरह एक सादा सिंपल जीवन साथी चाहता था। जैसे ही मामा जी ने मुझे रोशनी के बारे में बताया, मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं रोशनी से ही शादी करूंगा। हाँ भाई, रोशनी दीदी बिल्कुल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। आज मैं बहुत खुश हूँ। रोशनी दीदी की भी शादी हो जाएगी। थैंक यू भाई। मम्मी, जो प्यार मुझे आपसे नहीं मिला, वो सारा प्यार मुझे मेरी भाभी ने दे दिया। भाभी, आपके आने के बाद मेरा एक एक सपना पूरा हुआ है और आज आपकी वजह से ही मेरी शादी भी हो गई। आप मुझसे छोटी हैं भाभी, लेकिन फिर भी आपने बड़े होने का फर्ज निभाया। आपने साबित कर दिया, उम्र में बड़े होने से ही कोई बड़ा नहीं होता। और कहते हैं ना, भाभी भी माँ समान होती है। सच में भाभी, आपने छोटे होकर मेरी माँ होने का फर्ज निभाया है। रोशनी बेटा, जाते जाते अपनी माँ को माफ करती जा। मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं मम्मी, लेकिन आप बड़े हैं, आप माफी मत मांगिए। आपने मुझे प्यार से बेटी बोला, बस मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे।